हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ेश पांडे अकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व भी करेंगे। और ये पार्ट 4 होगा क्योंकि पार्ट 3 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा और आज भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग एनसीईआरटी को अपने खोल लीजिए और एनसीईआरटी के 5.3 में जाइए और चौथे क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का चौथा क्वेश्चन हम लोग आज लगाएंगे। वे लोग अपना लेकर के बैठ जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। चौथा क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास एपी दे रखा है और एपी किस तरीके से है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू ए सम ऑफ। सबका अगर सम किया जाए तो कितना आना चाहिए 636। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ समझने वाली बात ये है यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसमें कितने टर्म होने चाहिए। ठीक है, कितने टर्म ले कि इसका जो सम है 636 हो जाए। तो हमारे पास दे रखा है ए, फर्स्ट टर्म क्या है 9 और कॉमन डिफरेंस क्या है 17 में से नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, और हमारे पास सम कितना दे रखा है 636। ये एस एन लेके चलिए। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप क्या करिएगा n/2 कर दीजिए, 2a मतलब 2 इंटू 9 कर दीजिए प्लस n-1 नहीं पता है और d की वैल्यू भी आप यहाँ पर 8 कर लीजिए, दे रखा था। और एस कितना है 636। ये 2 यहाँ चला आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n रह जाएगा 18 प्लस यहाँ पर 8 10 माइनस 8 तो ये क्या जाएगा n 10 प्लस 8 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 636 इंटू 2 और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये आ जाएगा -636 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे तो 636 और 4 को लेकर फैक्टर निकालें जिससे कि 5 जिससे हम लोग का मैनेज हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 2। तो इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 दूना के 6 3 कम 3 3 दूना 6 3 2 6 4 और यहाँ पर 2 से किया जाए तो क्या होगा 6 4 हो जाएगा। फिर इसको 3 इंटू 2 इंटू इसको क्या किया जाए 2 से किया जाए तो 53 इंटू 4 तो 3 दूना 6 दूना के 12 6 48 48 इंटू 53। ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है यहाँ पर आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 4n प्लस 53 और यहाँ पर आप -12 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा n प्लस 53। तो अब ये क्या मिल जाएगा n-12 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप n-12 वाला जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा n-12 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ क्या होना चाहिए देयर शुड बी 12 टर्म टू गेट द सम ऑफ द एपी 636। यानी कि 12 टर्म हमारे पास होना चाहिए 636 सम लाने की। ठीक है, और हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज
इसको एल भी लिख लीजिए, एन लिख लीजिए 45 एंड सम क्या दे रखा है इसका 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, एन भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस हमें डी भी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि पहले आप यहाँ से देख लीजिए एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 45 रख दीजिए, ए 5 रख दीजिए और एन माइनस 1 डी कर दीजिए। तो क्या मिलेगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और इसका भी फार्मूला रख दीजिए। एस एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा n/2 a प्लस एल। तो n/2 कर दीजिए, a की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 45 है, एस एन आपका है 400। यहाँ पर पुट करेंगे तो n/2 ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। यहाँ से निकालेंगे n इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है, n कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। तो अब n 60 हो गया तो यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू को, पुटिंग इन फर्स्ट क्या मिलेगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, 15 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो d की वैल्यू आ जाएगी 40/50, ये आ गया हमारा d की वैल्यू। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं 6वां क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अपना NCERT निकाल लीजिए और देखिए उसमें 6वां क्वेश्चन दे रखा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ए दे रखा है 17 और लास्ट टर्म आपका L दे रखा है 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, कितने उसके टर्म हैं इस सीरीज़ में, इस AP में, और उनके सम भी निकालने उस nth टर्म तक। तो सिंपल सी बात है कि आप पहले यहाँ से n निकालेंगे तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, लास्ट टर्म है, n टर्म मान के चलिए। l आपका 350 हो जाएगा, a आपका 17 हो जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 डी की वैल्यू 9 दे रखी है। तो n माइनस 1 इंटू 90 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 333। ठीक है, और यहाँ पर आप n माइनस 1 इज इक्वल टू करेंगे तो 333/19, 19 में इतना हो जाएगा और नाइनटीन टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 क्या आ जाएगा 17। एक बार इसको करके देखिए 16 आता है कि नहीं, आना चाहिए। 19 1 जा 19, 4 वही आया आपका, फिर इस 17 होगा, हाँ 17 प्लस 1 18। तो यहाँ पे 333 ही आया है क्या, 3 इसको कम किया जाए तो 350 में 17 कम होगा तो 3, और यहाँ पर जाएगा तो 333 ही आएगा। जब 90 से इसका हम सॉरी यहाँ 90 नहीं 9 है यार, सॉरी यही गड़बड़ हो गई। n-1 ये 9 था यहाँ पर, तो 9 से हो जाएगा 333/9, तो 3 9 27, 6 7 37। तो n-1 इज इक्वल टू 37, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो ये डी की वैल्यू हम लोगों ने गलत रखा था वहाँ पे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। क्या दे रखा है
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 फर्स्ट टर्म का हमें क्या निकालना है, AP में सम निकालना है, इन विच D इज इक्वल टू 7 और 22nd जो टर्म है वो 149 है। तो देखिए कैसे होगा, पहले हम लोग देखें कि N22 दे ही रखा है, D दे रखा है, तो पहले इसको निकाल लीजिए। A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 22 माइनस 1 D। A की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है, लेकिन ये 49 हो जाएगा, A हो जाएगा ये 21 इंटू D 7 हो जाएगा। A इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारा 149 माइनस A इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया, ठीक है, और N भी आ गया। ये सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं, तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। तो लिख दीजिए N22 हमारे पास आ गया है, वो दे ही रखा है। D हमारे पास 7 है और हमने A को निकाल लिया 2। अब इसमें बोला क्या, हमें सम निकालना है इस टर्म का, SN निकालना है। तो हाँ, SN ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 D। अब SN निकालने का मतलब S22 करेंगे, N/2 मतलब N22/2 2A 2 इंटू 2 प्लस N माइनस 1 20 माइनस 1 D। D की वैल्यू क्या है, 7 है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 2 2 जा 4 21 इंटू 7 पूरा मिलेगा 11 4 प्लस 7 1 जा 7 151 इंटू 11 टोटल कितना आ जाएगा, 1661 1661। ठीक है, ओके। अब 7 के बाद हमारे पास 8 क्वेश्चन का नंबर आता है। यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। S51 की वैल्यू निकालनी है। फॉर सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब इसका जो A2 दे रखा है वो 14 है और इसका थर्ड टर्म A3 जो है 18 दे रखा है। तो पहले आपको यहाँ पर इन्हीं के माध्यम से A भी निकल जाएगा, D भी निकल जाएगा। A2 मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 यानी A प्लस D। ये क्या मिला हमारे पास 14। और इसकी बात करें A3 का, तो A3 मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ये 18 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगा, सेकेंड इक्वेशन का काम करेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा D इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। D इज इक्वल टू 4 मिल गया तो यहाँ A निकाल दीजिए। A आपका आ जाएगा 10, ठीक है, A 10 हो गया, D हमारे पास 4 हो गया। तो S51 निकालिए। S51 क्या हो जाएगा, N/2 यानी 51/2 2A 2 इंटू 10 प्लस N माइनस 1। चलिए 51 माइनस 1 50 इंटू D क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 51/2 2 10 20, ये आ जाएगा 200 220/2 × 51, तो 110 इंटू 51, ये पूरा आ जाएगा हमारा 016 5610 5610। ये इसका आंसर आ गया हमारे ये 9th क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का। अब 9th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड 17th टर्म का जो सम है वो 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको A और D को निकालना पड़ेगा। तो S7 मतलब क्या हो जाएगा, S7 7/2 2A प्लस N माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 D। S7 क्या है, 49 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन।
और S17 की बात करें तो ये हो जाएगा A + 16D और ये 289 हो गया और S2 हो जाएगा 2A + 16D n/2 17/2। तो 17/2 तो 2A + 16D = 289 × 2/17। तो A + 8D = 17 × 2, ये 2A हो जा, हाँ ये यहाँ पर A + 8D, तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड भी कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 17। तो A + 8D = 17 हो गया हमारे पास। तो अब क्या होगा, एक हमारे पास ये दे रखा है A + 3D = 7 दे रखा है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास -5D = -10, तो आ जाएगा D = 2। D = 2 हो गया तो यहाँ से निकाल लीजिए A + 3 × 2 = 7, तो A = आ जाएगा 1। तो अब आप Sn निकाल दीजिए। Sn = क्या होता है n/2 2A + n-1D। तो n/2 करेंगे तो n की वैल्यू n ही है, 2A × 2 × 1 + n की वैल्यू n-1, D की वैल्यू आपके पास 2 है। सॉल्व करेंगे n/2 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 × 2n आ जाएगा सिर्फ n²। तो इसका क्या वैल्यू आया n²। तो 5.3 का 9वां जो है वो n² हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। 5.3 का 9वां का जो आंसर है वो n² है। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। होप आप लोगों को बढ़िया लगा हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट में 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शेयर इफ़ इट हेल्प्स यू।